नमो नमः प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी संस्कृत शिक्षिका रोली मिश्रा और आप सभी आज मेरे साथ पढ़ेंगे कक्षा 8 के लिए प्रयुक्त पुस्तक रुचिरा भाग 2 का दूसरा पाठ, जिसका नाम है विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। तो पहले इसका अर्थ देखते हैं। विलस्य विल की अर्थात गुफा की, वाणी आवाज या वाणी, न नहीं, कदापि कभी भी, में मेरे द्वारा, श्रुता सुनी गई। अर्थात मेरे द्वारा गुफा की आवाज़ कभी भी नहीं सुनी गई। मेरे द्वारा गुफा की आवाज़ कभी भी नहीं सुनी गई। प्यारे बच्चों, यह एक कथा है, कहानी है, जिसमें आप आगे बहुत ही मनोरंजक तरीके से देखेंगे। पहले इसके जो आपकी बुक में इसके पाठ के बारे में लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्रम के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इसमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी हुई हैं, कहानियां दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। अर्थात पंचतंत्रम एक ग्रंथ है और इसी ग्रंथ से आपकी ये जो विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता जो कहानी है ये ली गई है। तो चलिए अपनी कहानी पढ़ते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनखरा नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरनखरा नाम का सिंह प्रतिवसति स्म, बसता था, रहता था। सह कदाचित, वह किसी समय, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमता हुआ, क्षुधार्तः भूख से व्याकुल, न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, भूख से व्याकुल होकर किंचिदपि थोड़ा भी आहार नहीं प्राप्त किया, अर्थात उसे कुछ भी भोजन नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समय, इसके बाद सूर्य के समय, एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा, एक बड़ी गुफा को देखकर, सह अचिंत्यत, उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, निश्चित ही इस गुफा में रात्रि में कोई भी जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, अतः अत्र धन एव, यहीं पर ही, निगूढ़ो भूत्वा, छुप करके, तिष्ठामि, बैठता हूँ, इति, ऐसा उसने सोचा। एतस्मिन् अंतरे, इसके बाद, गुहायाः स्वामी, गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ नामक श्रृगाला, नाम का सियार या गीदड़, समागच्छत, आया। स च यावत पश्यति, स मतलब वह, और वह, यावत जहाँ तक, पश्यति देखता है, तावत वहाँ तक, सिंह पद पद्धति, शेर के पैरों के निशान, गुहायाम गुफा में, प्रविष्ट प्रवेश किए हुए, दृश्यते दिखाई देते हैं। न च बहिरागता, और बाहर नहीं आए होते, न च और न ही बहिरागता, बाहर आए हैं, अर्थात अंदर जाते हुए तो दिख रहे हैं ये पैर, लेकिन बाहर के निशान नहीं बने हैं। तो श्रृगाला अचिंत्यत, सियार ने सोचा, गीदड़ ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं तो मारा गया, मैं तो नष्ट हो गया। नूनम निश्चित ही, अस्मिन इस विले गुफा में, सिंह शेर है, अस्ति है, इति तर्कयामि, ऐसा सोचता हूँ या ऐसा मेरा मानना है। तत् किम करवाणि, तो मैं क्या करूँ। एतम विचिन्त्य, ऐसा सोच करके, दूरस्था रवम कर्तुम आरब्धः, दूर खड़े होकर, दूर रहकर, आवाज कर्तुम करना, प्रारंभ किया। ऐसा सोच करके दूर खड़े होकर के आवाज करना आरंभ किया। और क्या आवाज करता है। भोबिल भोबिल, हे गुफा, किम न स्मरसी, क्या नहीं याद है। यन मया मतलब यत मया, कि मेरे द्वारा, त्वया सह तुम्हारे साथ, समयः कृतः समय किया, समझौता किया गया है, शर्त रखी गई है। अस्ति कृतो अस्ति, किया गया है। यत कि, यदा हम, जब मैं, वाह्यतः बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि, गमिष्यामि का अर्थ होता है जाऊंगा, और प्रति आगमिष्यामि का अर्थ है लौटूंगा। तो जब मैं बाहर से लौटूंगा, तदा तब, त्वम
तुम माम मुझे आकारयिष्यसि पुकारोगी बुलाओगी। यदि त्वं माम न आह्वयसि यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी या नहीं बुलाओगी या मेरा आह्वान नहीं करोगी तर्हि तो अहम मैं द्वितीयं बिलं यास्यामि दूसरे गुफा में जाऊंगा इति ऐसा कहा। अथ एतत् छुत्वा सिंह अचिंत्यत इस प्रकार इसके बाद एतत् छुत्वा एतत् धन श्रुत्वा ऐसा दो शब्द हैं इसमें। तो ऐसा सुन करके सिंह अचिंत्यत सोचता है। नूनम ऐसा निश्चित ही ऐसा यह गुफा स्वामिनः स्वामी का सदा समाह्वानम करोति सदैव समाह्वान करती है अच्छी तरह उसको बुलाती है सत्कार करती है। परंतु लेकिन मेरे भय से मद भयात मेरे भय से ना किंचित वदति किंचित भी थोड़ा भी ना वदति नहीं बोल रही। अथवा साध्विदम उच्यते अथवा साधुधन इदम उच्यते साधु उचित ही इदम ये कहा गया है उच्यते अथवा सही ही कहा गया है। एक श्लोक पढ़ता है ऐसा कह के भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च बेपथुश्चाधिको भवेत्। ये श्लोक पढ़ता है वो कहता है कि भय संत्रस्त मनसाम भय से व्याकुल मन वाला भय से युक्त मन वाले का हस्त हाथ और पैर आदि का हाथ पैर आदि की क्रियाएं ना प्रवर्तंतरी अर्थात नहीं काम करती हैं चलती नहीं हैं काम नहीं करती हैं। च और वाणी जो वाणी है आवाज़ है वो बेपथु का अर्थ होता है कांपना अधिको बेपथु बहुत ज़्यादा कांपने वाली भवेत हो जाती है। भय से युक्त व्यक्ति का जो मन है भय से युक्त मन वाले व्यक्ति का हाथ पैर आदि की क्रियाएं नहीं चलती हैं नहीं काम करती हैं और वाणी भी बहुत अधिक कांपने वाली हो जाती है। तो तद हम ऐसा वो सोचता है कि भय के कारण ये गुफा जो है बोल नहीं रही है। तो तद हम अस्य आह्वानम करोमि तो मैं इसका आह्वान करता हूँ इसको बुलाता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति और इस प्रकार से वह कौन सियार बिले बिल में प्रवेश करके मेरा भोज्यम भविष्यति भोजन बनेगा ऐसा शेर सोच रहा है। अब देखिए इत्थम विचार्य ऐसा विचार करके सिंह शेर सहसा श्रृगालस्य आह्वानम ककरोत् सिंह जो है अचानक से सियार का आह्वान करता है बुलाता है। सिंह से उच्च गर्जन शेर के ऊंचे गर्जन से ऊंचे गर्जना करने से प्रतिध्वनिना जो उसकी प्रतिध्वनि निकलती है प्रतिध्वनि से सा गुहा वह गुफा उच्चैः ऊंचे बहुत जोर से श्रृगालम आह्वयत बहुत जोर से श्रृगाल का सियार का आह्वान करती है। अर्थात जब शेर बोलता है तो उसकी प्रतिध्वनि पूरी गुफा भी बोलती है उसकी प्रतिध्वनि निकल के आती है और इस प्रकार बहुत जोर से सियार का आह्वान करती है। तो अनेन इसके कारण अन्य अपि दूसरे भी पशवा जो जानवर होते हैं भयभीताः भय से युक्त अभवन हो जाते हैं। श्रृगालो अपि श्रृगाल भी जो भेड़िया भी ततः वहाँ से दूरम पलायमानः दूर भागते हुए इमम अपठत ये पढ़ता है। क्या पढ़ता है आगे देखते हैं। एक श्लोक पढ़ता है वो अनागतम यह कुरुते सशोभते सशोच्यते यो न करोत्यनागतम वने यत्र संस्थितस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। वो कह रहा है कि अनागतम यह कुरुते अनागतम। अनागतम का अर्थ है कि भविष्य में आने वाले संकटों का निराकरण करना अर्थात जो आए हुए संकट हैं उनका निराकरण करना। तो जो आए हुए संकटों का निराकरण करता है
कुरुते अर्थात करता है, सशोभते वह सुशोभित होता है, शोभायमान होता है। असा सोचते यो न करोत्य अनागतम वह चिंतनीय होता है, सोचता रह जाता है, चिंतित रहता है। यो ना जो नहीं करता, क्या अनागतम जो अनागत नहीं करता अर्थात आए हुए कष्टों का जो निराकरण नहीं करता वह चिंतनीय होता है, चिंतित होता है। और वने अत्र इस वन में संस्थस्य रहते हुए समागता जरा बुढ़ापा आ गया। बिलस्य बिल की गुफा की वाणी ना कदापि में श्रुता मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई। एक बार अन्वय से देख लीजिए। यह अनागतम कुरुते सह शोभते जो अनागत करता है अर्थात भविष्य में आने वाले दुख के निराकरण का उपाय करता है वह शोभित होता है, और जो अनागत नहीं करता, जो भविष्य में आने वाली दुख के निराकरण का उपाय नहीं करता है, सह सोचते वह दुखी होता है, चिंतनीय होता है। और वने संस्थस्य वन में रहते हुए, यहाँ जंगल में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, लेकिन बिल की वाणी कभी भी मेरे द्वारा नहीं सुनी गई। अब प्यारे बच्चों आपका अभ्यास कार्य आ गया है। अभ्यास कार्य में देखिए पहला प्रश्न क्या है, उच्चारणम कुरुत। पहला है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। कस्मिश्चित किसी, क्षुधार्तः भूखा, भूख से व्याकुल, सिंह पद पद्धति सिंह के पैरों के निशान, विचिंत सोचकर या विचार करके, एतत् छुत्वा, एतत् धन श्रुत्वा, दो शब्द हैं इसमें, तो यह सुन करके, समाह्वानम अच्छी तरह से पुकारना, बुलाना, साद्विदम उचित है यह, ऐसा इसका अर्थ होता है। भय संत्रस्त मनसाम, भय से त्रस्त मन वाला या भय से व्याकुल मन वाला, ऐसा प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में आपको उत्तर देना है। तो देखिए, कामे सिंह से नाम किम, शेर का नाम क्या था? तो शेर का नाम था खरनखरः। गुहाया स्वामी कः आसीत, गुफा का स्वामी कौन था? तो कौन था? दधिपुच्छः श्रृगालः। अब गा में सिंह कस्मिन् समये गुहाया समीपे आगतः, सिंह किस समय में गुफा के समीप आया था? तो सूर्यास्त समय में आया था, यहाँ पर सूर्यास्त समय हो जाएगा। फिर क्या है, हस्तपादादिका क्रिया केशाम न प्रवर्तन्ते, हाथ पैर आदि की क्रियाएं कि किससे नहीं काम करती हैं? तो किस वजह से नहीं काम करती? भय संत्रस्त मनसाम। अब देखिए, अंगा में गुहा केन प्रतिध्वनिना, गुफा जो के किसके द्वारा प्रतिध्वनित हुई? तो किसके द्वारा? सिंहस्य गर्जनेन। अब पूर्ण वाक्येन उत्तर, पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। अभी तक आपने एक शब्द में दिया, अब पूर्ण वाक्य में लिखना है। तो का है, खरनखरा कुत्र प्रतिवसति स्म, खरनखरा कहाँ रहता था? तो आंसर हो जाएगा खरनखरः या खरनखरः कस्मिश्चित वने प्रतिवसति स्म। यहाँ पर ना नहीं है, यहाँ पे ना भी होगा। खरनखरः कस्मिश्चित वने प्रतिवसति स्म। अब देखिए दूसरा है, महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत। बड़ी गुफा को देखकर शेर क्या सोचता है? तो क्या सोचता है? महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह अचिंत्यत नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। बड़ी गुफा को देखकर शेर सोचता है कि निश्चित ही इस गुफा में रात्रि में कोई भी जीव आएगा, क्या आता है। अब देखिए, श्रृगालः किम अचिंत्यत, सियार क्या सोचता है? श्रृगालः अचिंत्यत अहो विनष्टो अस्मि नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति, अरे मारा गया, नूनम निश्चित ही इस बिल में सिंह है। अब घा नंबर में देखिए, श्रृगालः कुत्र पलायितः, श्रृगाल कहाँ भाग गया? तो श्रृगालः दूरम पलायितः, श्रृगाल जो है वो बहुत दूर चला गया। गुहा समीपम आगत्य श्रृगालः किम पश्यति, गुफा के समीप आकर के सियार क्या सोचता है? तो फिर गुहा समीपम आगत्य श्रृगालः सिंह पद पद्धति, सॉरी यहाँ पर पश्यति है, तो क्या देखता है? तो गुहा समीपम आगत्य, गुफा के समीप आकर के सियार सिंह पद पद्धति पश्यति, शेर की पद पद्धति देखता है। अब कह शोभते, कह शोभते कौन सुशोभित होता है? अनागतम यह कुरुते स शोभते, जो अनागत करता है अर्थात जो आए हुए कष्टों का निराकरण करता है वह सुशोभित होता है। प्रश्न 4,
रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। रेखांकित शब्दों को, जो ये रेखांकित शब्द हैं, इनको आधार मानकर प्रश्न का निर्माण करो। तो का में क्षुधार्तः, भूख से व्याकुल, सिंह शेर, कुत्रापि कहीं भी, आहारम न प्राप्तवान आहार नहीं पाया, भोजन नहीं पाया। अब देखिए इसका क्या होगा। शेर कैसा था? भूखा था। तो यहाँ भूखा शेर के लिए अगर हम क्वेश्चन बनाएं तो कैसा शेर, ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि कैसा शेर कहीं भी आहार नहीं पाया। तो कैसा के लिए कीदृशा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कीदृशा सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। अब देखिए दधिपुच्छ नाम श्रृगाला गुहाया स्वामी आसीत। अब दधिपुच्छ नाम का जो सियार था वो गुफा का स्वामी था। अब तो दधिपुच्छ नाम का था, तो किस नाम का था? तो यहाँ पे किम नाम लगा देंगे, क्वेश्चन बनाना होगा तो किस नाम का सियार गुहा का स्वामी था। अब देखिए गा में ऐसा गुहा स्वामिना सदा आह्वानम करोति। यह गुफा हमेशा स्वामी का आह्वान करती है। तो क्या स्वामिना की जगह पर क्वेश्चन बने किसका आह्वान करती है? तो यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा ऐसा गुहा कस्य सदा आह्वानम करोति, स्वामिना की जगह कस्य हो जाएगा। अब देखिए भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते। भय से युक्त मन वाले कि हाथ पैर की क्रियाएं नहीं काम करती। तो क्या नहीं काम करती हैं? तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? भय संत्रस्त मनसाम के क्रिया, किसकी क्रियाएं जो है काम नहीं करती। तो क्योंकि ये बहुवचन में है इसलिए यहाँ पे के लग गया, के क्रिया न प्रवर्तन्ते। अंगा में देखिए आह्वानेन श्रृगालः विले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। आह्वानेन, आह्वान के कारण जो सियार था वो बिल में प्रविष्ट करके सिंह का भोजन बनेगा। तो बिले किस में? गुफा में प्रवेश करके। तो यहाँ पे क्या, किस में प्रवेश करके? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आह्वानेन श्रृगालः कुत्र प्रविश्य। अब कहाँ प्रवेश करेगा वो? जो शेर है बिल में प्रवेश करके, तो ये स्थान है, स्थान की जगह पे कुत्र हो जाएगा। तो आह्वानेन श्रृगालः कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। अब देखिए घटनानुसारम, ये आपके पाठ से ही कुछ वाक्य दिए गए हुए हैं, लेकिन ये आगे पीछे हैं, घटना के अनुसार नहीं है। तो इनको घटना के अनुसार लिखना है। तो आइए हम इसका अर्थ देखते हैं। पहले उत्तर इसका हो गया। पहले होगा परिभ्रमण सिंहा क्षुधार्तो जाता। घूमता हुआ जो शेर है वो भूख से व्याकुल होता है। फिर दूसरा, सिंह एकाम मातीम गुहाम अपश्यत। जो सिंह था वो एक बड़ी गुफा देखता है। फिर गुहाया स्वामी दधिपुच्चा नाम श्रृगाला समागच्छत। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार आता है। फिर गुहायाम कोऽपि अस्ति इति श्रृगालस्य विचारः। गुफा में कोई भी है ऐसा सियार विचार करता है, सोचता है। फिर दूरस्था श्रृगालः रवम कर्तुम आरब्धा। दूर खड़े होकर सियार जो है वो आवाज करना आरंभ करता है। फिर चाहे सिंह श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत। जो सिंह है वो श्रृगाल का आह्वान करता है। फिर दूरम पलायमाना श्रृगाला श्लोकम अपठत। दूर भागते हुए सियार श्लोक पढ़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में यथा निर्देशम उत्तरत। जैसा निर्देश इसमें दिया गया है या जो पूछा कहा जा रहा है आपसे, वही आपको उत्तर देना है। तो का में है एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत। एक वाक्य है एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा। एक बड़ी गुफा को देखकर वह सोचता है। तो ये वाक्य जो है इसमें पूछा जा रहा है कि अस्मिन वाक्य कति विशेषण पदानि। विशेषण पद पूछा जा रहा है। तो इस गुफा के 2 विशेषण दिए गए हैं, एकाम और मातीम। गुफा कैसी थी? एक थी और बड़ी थी, मातीम। तो यहाँ पे 2 विशेषण हो जाएगा, एकाम और दूसरा मातीम। अब देखिए खा नंबर में तदहम अस्य आह्वानम करोमि अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। एक वाक्य दिया हुआ है कि तदहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। अत्र कहा जा रहा है यहाँ पर, अहम जो शब्द है, इति पदम ये जो शब्द है, कस्मै प्रयुक्तम किसके लिए प्रयुक्त है? अहम इति शब्दम किसके लिए प्रयुक्त है? अहम जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त है? तो ये वाक्य देखिए कौन बोला था इसको? अहम अस्य आह्वानम करोमि, मैं इसका आह्वान करता हूँ। सिंह ने कहा था ना। तो अहम जो शब्द है ये किसके लिए? सिंह के लिए। तो
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंहाय। यदि तुम माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, नहीं पुकारोगी, अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में कर्तृपदम किम, कर्तृपद क्या है। अब कर्तृपद आप जानते ही हैं कि जो क्रिया को करने वाला होता है वो कर्तृपद होता है। तो यहाँ क्या है, तुम माम न आह्वयसि, तुम मुझे नहीं बुलाओगी। कौन नहीं बुलाएगा, तुम जो है बुलाने की जो क्रिया है उसके साथ कौन जुड़ा है, तुम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्तृपद त्वम, कर्ता कौन हो जाएगा, त्वम। तो सिंह पद पद्धति ही गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, सिंह के पैरों के निशान गुफा में प्रविष्ट दिखाई देते हैं। तो अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, तो आपको क्रियापद पता ही है कि दृश्यते, जो दिखाई देना, उठना बैठना चलना खाना पीना, ये सब क्रियापद होते हैं। तो यहाँ पे जो क्रियापद है वो क्या है, दृश्यते, दिखाई देता है। तो यहाँ पे हो जाएगा दृश्यते। वने अत्र संस्थस्य, वन में, इस वन में संस्थस्य रहते हुए समागता जरा, जरा समागता, बुढ़ापा आ गया। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में अव्यय पदम किम, अव्यय पद क्या है, तो अव्यय पद जो किसी लिंग वचन विभक्ति में नहीं बदलते हैं उनको कहते हैं अव्यय पद। यहाँ पर अव्यय पद है अत्र, अत्र, ये हमेशा अत्र कहीं भी आपको दिखेगा तो अत्र ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर क्या है, अत्र। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 7 आपका, मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। मंजूषातः, जो ये कोष्ठक दिया हुआ है, मंजूषा लाइन दी गई है, ये अब इनमें अव्यय पद हैं, ये सभी अव्यय पद हैं, ये किसी भी फॉर्म में बदलते नहीं हैं, ये ऐसे ही रहते हैं। तो अव्यय पदों को चित्वा चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। प्यारे बच्चों, यह एक कहानी है, तो कहानी में आपको पूरा पहले कहानी समझनी है और उसके हिसाब से इनको भरना है। देखिए, एकस्मिन बने, एक वन में, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन, बने का अर्थ होता है वन में, कहीं भी बने दिखेगा आप वन में, ऐसा अर्थ होगा। एकस्मिन वने, एक वन में, कश्चन व्याधः, कोई व्याध, कोई व्याध, जालम विस्तीर, व्याध का अर्थ बहेलिया से होता है जो चिड़ियों वगैरह को पकड़ते हैं। तो कोई व्याध, शिकारी, जालम विस्तीर, जाल बिछा करके क्या किया, दूरे स्थिता, दूर स्थित हो गया, दूर बैठ गया जाकर। क्रमशः, इसी क्रम में, आकाशात, आकाश से, सपरिवार, सपरिवार अर्थात बहुत सारे, कपोत राजा, जो कबूतरों का राजा, बहुत अपने परिवार के साथ, बहुत सारे कबूतरों के साथ क्या किया, वहाँ पर नीचे आगच्छत, नीचे आया। फिर क्या हुआ, यदा कपोताः तंडुलान अपश्यन, जैसे ही, यदा मतलब जब, कपोताः कबूतरों ने, चावल को, अपश्यन देखा, फिर तदा, तदा तेषाम लोभो जाता, तब उनके अंदर लोभ आ गया, लालच आ गया। परम राजा सहमतः नासीत, लेकिन राजा सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उसकी युक्ति थी, उसका कहना था कि यदि वने कोऽपि मनुष्यः नास्ति, यदि वन में कोई भी मनुष्य नहीं है, तो तरहि, यहाँ पर तरहि के लिए जगह नहीं छूटी, कुछ बुक में जगह दी हुई है, कुछ में नहीं दी गई है, तो यहाँ पे मैंने छोटा सा लिख दिया है, यहाँ पे हो जाएगा बीच में तरहि। यदि बने कोऽपि मनुष्यः नास्ति तरहि, तो कुतः तंडुलान संभवः, तो कहाँ से चावल संभव है, अर्थात चावल कहाँ से आया। अब देखिए, परम, लेकिन, राज्ञः उपदेशम अस्वीकृत्य, राजा का उपदेश अस्वीकार करके, न मान करके, कपोताः, जो सारे कबूतर थे, तंडुलान खादितुम, चावल खाने के लिए, प्रवृत्त हो गए, खाने वाले जाकर बैठ गए खाने के लिए। फिर क्या हुआ, जाले च निपतिताः, और जाल में फंस गए, निपतिताः, गिर गए, फंस गए। अब देखिए, अतः उक्तम, अतः कहा गया है, सहसा विदधीत न क्रियामः, अचानक बिना सोचे समझे क्रिया नहीं करनी चाहिए, कोई काम नहीं करना चाहिए, अचानक बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आपका यहाँ पर पूरा पाठ कंप्लीट होता है। इस पाठ को से आपने अगर कुछ अच्छे से सीखा, आपको अच्छा लगा, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं
और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं। धन्यवाद।